राधे कृष्ण हरे कृष्ण। आज मैंने ये क्लिप यूं ही बहुत मन किया इसलिए डाल दी। ये जब कान्हा जी के साथ मैंने होली खेला था उस समय का है। बहुत मन आ रहा था तो मैं इसको आज डाली। और वैसे इसका गाना म्यूट हो गया है, गाने के नाते ये बहुत अच्छा लगता है और बहुत मज़ा भी आया था मुझे होली खेलने में कान्हा जी के साथ। आप सबका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी यात्रा पे ले जाऊंगी जो बहुत ज़रूरी था। पूर्णिमा का दिन और उन एक भाग्यशाली लोगों में मैं भी थी कि मैं वहाँ पहुँच गई। और एक और ब्लॉग दूंगी आप लोगों को जिसे आप बनाइए और अपने नहाने के पानी में और भी जैसे जहाँ भी एसेंस का यूज होता है, सुगंध का यूज होता है, वहाँ आप यूज कर सकते हैं उसको। बहुत अच्छा लगता है। अब आपको उसके लिए क्या करना है, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि जब नवरात्र में कि मैं 2 यूज बताऊंगी। तो एक तो मैंने धूप बत्ती का यूज बता ही दिया था और ये दूसरा है, इसमें आप फूल ले लीजिए। फूल बहुत ज़्यादा सूखे ना हों, सही हों। और मैंने कई फूल मिला लिया, लेकिन आप कोशिश कीजिए कोई एक लीजिए, उसका सुगंध ज़्यादा अच्छा आता है। मैं ऐसा महसूस की। इसको लेके आप सिलबट्टे पे रगड़ दीजिए। रगड़ के मतलब उसको एकदम महीन कर दीजिए। पानी आप नहीं डालेंगे, सूखा ही रगड़ेंगे। और वो अगर ज़्यादा सूखा ना रहे, ज़्यादा सूख जाने के बाद उसका महक नहीं रह जाता है। उसके बाद जितना भी बनता है, जैसे मेरा तो इतना ही बना था, तो मैं इसको एक शीशे की जार में डाली। शीशा का जार आप भी यूज कीजिएगा। और ये है मेरे कॉफ़ी का, तो उसमें डाल दी हूँ। इसमें 1 कपूर, कुछ लौंग, जैसी मात्रा क्वांटिटी जिस हिसाब से हो उस हिसाब से करिएगा, मेरे इतने ही हैं। कुछ लौंग और दालचीनी का 1 टुकड़ा इसमें डालिए। और जब ये तीनों चीज़ डल जाए और फूल मीन्स 4 चीज़ हो गया आपका इसके अंदर, और जब ये चारों चीज़ पड़ जाए तो इसके अंदर आप कोई भी तेल डालें। तेल मीन्स वो तेल जिसमें महक ना आती हो, जिसमें सुगंध ना हो, वो तेल यूज कीजिए। मैंने आलमंड का तेल यूज किया है, ये कंप्रेस्ड है, इसमें कोई सुगंध नहीं था। इसको डालने के बाद आप एक सूती कपड़े से इसको ढाँक के बंद कर दीजिए, जैसे हम अचार वगैरह की शीशी को बांध के ढक के रखते हैं। इसको करके इसी के ऊपर फिर वो ढक्कन लगा दीजिए बांधने के बाद। तो इतना प्रोसेस करने के बाद आप इसको फिर ले जाएंगे। आप ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ पे वो जगह ठंडी हो, कोई रोशनी ना जाती हो, और आराम से 2-3 दिन बिना टच रखा जा सके। अब मैं ये हो गया। अब इसके ऊपर मैं इसका ढक्कन लगाऊंगी। सब बांध के टाइट मैंने कर दिया है। अब इसके बाद मैं इसका ढक्कन लगा दूंगी, कैप लगा दूंगी इसका। और कैप लगा के फिर मैं इसको मैंने अपने वार्डरोब में रखा, जहाँ पे मेरा ब्लैंकेट वगैरह इस समय रखा हुआ है। तो उस जगह पे मैं रख दी और 2-3 दिन के लिए छोड़ दी उसको। ये ब्लैंकेट की जगह है जहाँ मैंने रख दिया है, उसको छोड़ दिया है। इसके बाद आप लीजिए, 2-3 दिन के बाद एक बार देखिए क्या उसमें महक आई, और फिर उसके बाद उसको यूज कीजिए एज यूजुअल, आपको जहाँ भी यूज करना हो। हमारा सफ़र अब शुरू हुआ है। ये है पूर्णिमा के दिन का सफ़र और हम निकल पड़े अपने सफ़र पे। सुबह 4 ही बजे निकल लिए। श्री जी तो मेरी बड़ी खुश हैं, लेकिन इनका मुंह उतरा हुआ है क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई भाई। 7:30 के पहले तो हम उठते ही नहीं हैं। आज कैसे उठ गए
भोग वगैरह दिया। और जब तक हम अपने सड़क से बाहर हों तब तक में सूरज देवता नहीं निकले थे। और ये कुछ लाली हमारे घर से बाहर एकदम दूर होने के बाद कुछ लाली हमको मिली। हम आ गए ऑन रोड, वो भी आगे बहुत दूर। इस तरह से हम सफ़र शुरू कर दिए। आगे हस्बैंड और मेरा बेटा बैठा और पीछे हम सब बैठे हैं। हम बात कर रहे हैं, महाराज जी लोग कह रहे हैं हमारे बच्चे कि भाई सुला दीजिए, बड़ी नींद आ रही है, देखिए चेहरा कैसा उतरा हुआ है, इनको नींद आ रही है, गोदी में पड़े हैं, इनको नींद आ रही है। सरयू पुल पे मुझे सूर्य देवता का दर्शन हुआ। आप भी दर्शन कीजिए, सरयू माता के साथ साथ सूर्य देवता का दर्शन बहुत ही अच्छा है। प्रणाम कीजिए और सरयू माता से निवेदन कीजिए कि माँ तार दीजिए जीवन। अब इन लोगों को मैं जा रही हूँ सुलाने, क्योंकि बच्चे थक गए हैं और चेहरा उतर चुका है। इनको अब मन नहीं कर रहा है ज़्यादातर बैठने का और देखने का। अब ये जाएंगे सोने। आज कॉटन का ही कपड़ा पहनाया और कोई सजावट नहीं किया, क्योंकि गर्मी है, गर्मी में बच्चे सजावट पसंद नहीं करेंगे। ये रास्ता है जहाँ से राम जन्मभूमि भूमि के लिए और परिक्रमा के लिए जाया जाता है, अयोध्या जी में। ये वो रास्ता है। अब हम निकल दिए इस रास्ते से। अब आपका दर्शन हो रहा है माँ गंगे से। माँ गंगा सूख गई हैं भाई, बहुत ज़्यादा। अभी तो गर्मी बाकी ही है, सोच लीजिए कितनी सूख गई हैं। प्रणाम करिए, माता जी को आशीर्वाद लीजिए। और इस तरह से हम सरयू के बाद गंगा पे पहुंच गए। और ये है मेरा डेस्टिनेशन जहां मुझे पहुंचना था। और ये है माँ विंध्याचल भवानी का स्थान, विंध्याचल। विंध्याचल में दर्शन करने आप लोगों को लाई हूँ। कोशिश बहुत की मैं कि दर्शन सही से करा पाऊँ, लेकिन बहुत जरा सा माता जी का चेहरा एक जगह दिखेगा और एक जगह तो खैर फुल दिखे वो है। तो जहाँ पे फुल दिखेगा, थोड़ा सा दिखेगा, वो मेनली माता जी का चेहरा है। और कोशिश करके बहुत ध्यान से ही आप भी देख पाएंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कैमरा बहुत ज़्यादा अलाउड नहीं है। मेरा बेटा मुझे पीछे इस देख के इसलिए चिल्ला रहा है कि मैं चप्पल नहीं पहनी हूँ पैर में और धरती सड़क बहुत गर्म है, इसलिए वो पीछे देखो पीछे देख रहा है और डांट रहा है मुझे कि आप कहीं खड़ी हो जाइए। वो औरत बेचारी सुनी, उसको लगा कि उसको कोई कुछ बोल रहा है। इस तरह से अब हम मंदिर के रास्ते की तरफ चल पड़े। ये वीआईपी गेट है, यहाँ से हम अंदर एंटर हुए। और एंटर होने के बाद हमको एक लोगों ने बताया कि आप इस तरह से जाइए दर्शन करने, तो आप आसानी से गेट के पास पहुंच जाएंगे। तो उसी तरह से हम आगे बढ़ते चले गए। और अभी बहुत ज़्यादा धूप नहीं निकली है, बहुत मतलब हल्का धूप है, देखने से भी आप लोगों को लग रहा होगा। और ये है मंदिर के अगल बगल बहुत सारे खिलौनों की, चूड़ियों की, फूलों की, इस तरह की दुकानें हैं जो हमारे हिंदू तीर्थ स्थान पे तो खैर रहते ही रहते हैं। तो मैं इसको देखती हुई चल रही थी और बच्चे और हस्बैंड मुझे चिल्ला रहे थे। इस तरह से हम आगे बढ़े और आगे जहाँ से मुझे फूल माला लेना था, मैं वहाँ खड़ी हुई तो फूल वाले ने कहा कि यहाँ से आप अंदर हो जाइए और ऐसे ऐसे चले जाइएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा घूमना नहीं पड़ेगा। तो उसी हिसाब से मैं उस जगह पे गई और वहाँ से अंदर ही अंदर मैं मंदिर, ये देखिए सामने ही एकदम मंदिर है, इसमें ये एकदम ठीक सामने आपको पहुँचा दे, ये है अंदर का रास्ता। इस तरह से अंदर ही अंदर हम लोग निकल गए, एकदम सीधे पहुँच गए माँ के दरबार में। माँ के दरबार में वहाँ
जहाँ भीड़ भाड़ हमको मिली नहीं, इतनी आसानी से हम लोग दर्शन कर लिए। ये तो कभी सोचा ही नहीं था मैंने कि विंध्याचल में पूर्णिमा के दिन में मैं इतने आसानी से दर्शन कर लूँगी। लाइन में लग गई हूँ मैं, और लाइन में अब कैमरा इधर उधर हो चुका है भाई मोबाइल, और सही से मतलब फ़ोटोज़ नहीं आ पाई, क्लिक नहीं हो पाया। लेकिन मैं पूरी तरीके से अब इस दिखा रही हूँ इसको कि इस तरह से हम लोग माँ के दरबार तक पहुँचे। ये लाइन में लगे हम लोग यहाँ पे, और ये मेरे आगे एक मैडम चल रही थी जो बहुत ही डिस्टर्ब कर रही थी थोड़ा सा। ये है माँ के एकदम गर्भगृह के सामने। इतनी दूर तक मुझे माँ के आशीर्वाद से किसी भी तरह का कोई भी भीड़ भड़क्का नहीं मिला, और वहाँ हम लोग प्रसाद वगैरह लेकर खड़े हो गए। एकदम माँ का दरबार है, बस सीधे इसके अंदर ही माँ हैं। और चलिए, हो सकता है कि थोड़ा बहुत अच्छे से मैं ले पाऊँ, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है। गर्भगृह के पास तो भीड़ रहती भी है, आप लोग जानते हैं। तो इस तरह से कैमरा भी हिल गया, और वो मतलब उसका उस तरह से आना नहीं चाहिए था। अगर इसको मैं वो सेट कर रही हूँ तो बहुत छोटा हो जा रहा था, तो मैंने सेट नहीं किया, एज यूजुअल उसको छोड़ दिया है। लेकिन देखिए भाई, दर्शन करने के बाद जय माता दी ज़रूर लिखिए, क्योंकि बहुत बिरले ही लोग इस तरह से दर्शन कर पाएंगे वहाँ पे जाके। मेरे आगे मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा है, और मैं पीछे से, ये है गर्भगृह जहाँ अब हम एंटर कर रहे हैं, जहाँ माताजी विराजमान हैं। ये इस चैनल के अंदर, बगल में चैनल आपको दिख रहा है, इस चैनल के अंदर माताजी विराजमान हैं। और यहाँ तक जाने में थोड़ा मशक्क़त तो करना ही पड़ा भाई, दर्शन कैसा बिना मशक्क़त के। तो ये देखिए माताजी का वो शेर पूरी चांदी से बना हुआ है, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो अब बस कुछ मिनटों में मुझे उसके अंदर मैं चली गई, गर्भगृह के अंदर। और जगह जगह कैमरा इसलिए ब्लर हो रहा है कि आप जान रहे हैं कि हाथ में कान्हा जी भी हैं और कैमरा भी है, दोनों चीज़ है। तो मैं डर रही थी कहीं कैमरा गिर जाए और कुछ हो जाए। ये एकदम माँ के सामने हूँ मैं, बहुत ध्यान से यहाँ देखिएगा। ये वो जगह है जहाँ पे प्रसाद चढ़ता है, जो मेन माताजी इसी जगह पे बैठी हुई हैं। आप न भी देख सब पाएँ, समझ पाएँ, तो भी माँ विंध्याचल भवानी की जय मन में ये ज़रूर बोलिए, उनके ज़रूर आशीर्वाद लीजिए। देखिए, बहुत कोशिश कर रही हूँ मैं, बट शायद नहीं दिख पा रहा है। लेकिन देखिए, वो छत्र के नीचे माताजी बैठी हुई हैं, वो देखिए ये छत्र है, इसके ठीक नीचे माताजी हैं। अंदर इतने पंडित हैं ना भाई, क्यों प्रॉपरली हम देख ही नहीं सकते हैं। ये प्रसाद मेरे हस्बैंड दिए चढ़ाने के लिए, और इस तरह से माँ का दर्शन मैंने किया है। ये अंदर, एकदम अंदर माँ के उसमें था, और इस तरह से हमने दर्शन किया और करके बाहर हो लिए। और भाई मूर्ति तक तो बहुत तरीके से मैं नहीं दिखा पाई हूँ आपको, लेकिन कोशिश भी की हूँ। और ये बाहर आरती रहती है, जहाँ एक पंडित खड़ा होता है और वो कहता है आरती ले लीजिए, आरती ले लीजिए। तो फिर खैर आरती हमने ली और लेके फिर निकल पड़े। तब इस तरह से हम लोग दर्शन किए और उसके बाद निकल आए। और ये देखिए बाहर का माहौल, अभी ये जिस तरफ से हम निकले हैं वहाँ भीड़ बहुत कम था, और उस आदमी ने बिल्कुल सही तरीका बताया हमको अंदर जाने का। तो इस तरह से भीड़ वहाँ पे नहीं मिला हमको। और ये अब हम बाहर आ चुके हैं, और बाहर आने के बाहर की सीढ़ी थोड़ी ऊंची ऊंची बनी हुई है, ढेर ऊंची, मतलब ज़्यादा ऊंची बनी हुई है। और उसको मैं उतर रही थी, तो मतलब मेरा बेटा आगे खड़ा हुआ, तो मैं उसके कंधे पे हाथ रख के उतरी हूँ यहाँ से। इस तरह से बड़े आराम से यहाँ से हम लोग उतरे, बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। इसके बाद हम ये देखो, बहुत सुंदर कॉरिडोर बन गया इनका, माता का कॉरिडोर बहुत अच्छा बना है।
अब तो भीड़ भाड़ होगा तो भी महसूस नहीं होगा वहाँ पे। मैंने पंडित जी से डिस्कस किया कि पता नहीं उसमें सिंदूर है कि नहीं, मुझे चढ़ाना था, बहुत ज़रूरी था। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं होगा तो मैं ले आके चढ़ा दूँगा, आप परेशान ना हो, अब आप चलें यहाँ से। तो ये देखिए कितना सुंदर कॉरिडोर बना है। मैंने एक झलक लेने की कोशिश की है। देखिए, माता रानी की जय, जय भवानी माता की। बहुत सुंदर बना हुआ था। और ये देखिए, ये माता रानी की जय। इस तरह से फिर बाहर आने में भी एक बार थोड़ा सा मशक्क़त तो करना ही पड़ा, तो हम चले आए बाहर किसी तरह। लेकिन शुक्ला जी को फिर से दर्शन करना था, वो फिर से जाना चाहे तो वो दोबारा से गए अंदर, और दोबारा में तो बहुत ही अंधेरा हो गया कैमरे में, कोशिश करने पे भी नहीं आ पाया कोई चीज़ सही से। देखिए, ये दोबारा जाने का हाल था, दोबारा में भीड़ भी हो गई, और मतलब क्या बताएं लास्ट ललच थी हम लोगों को दर्शन करने की। तो फिर दूसरे तरफ से फिर हम लोग उतरे। इस तरह से पूर्णिमा का दर्शन, पूर्णिमा के दिन माता रानी का दर्शन प्राप्त हुआ, और बहुत ही आराम से दर्शन हुआ। शायद ऐसा मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि इतने आराम से मुझे माँ का दर्शन हो जाएगा। भाई, जहाँ क्या कहा जाता है, इतना क्लियर तो नहीं समझ पा रही हूँ, बट हाँ, मैं ये जान रही हूँ कि कान्हा जी भीड़ भाड़ से बचना चाह रहे थे, और इस तरह से वो आराम से दर्शन किए अपना। ये कॉरिडोर है, इस बहुत बड़ा बना है, बहुत बड़ा। अब तो कितनी भी भीड़ हो जाए मुझे लगता है मालूम ही नहीं पड़ेगा यहाँ पे अब भीड़। और मेरे ऐसा भी है कि नवरात्र में भीड़ ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा यहाँ पे। इसके बाद हम चले आए नाश्ता पानी करने के लिए, क्योंकि सुबह से कुछ खाए नहीं थे। अब देखो इनका चंगा चेहरा, दही पाए, इनको मैंने दही का भोग लगाया, और रसगुल्ला गुलाब जामुन का भोग लगाई थी मैं, और क्योंकि बाहर पता नहीं कैसा खाना हो, तो मैं शुद्ध यही भोग इनको लगाई। और हम लोग फिर कचौरी, और जो एज़ यूजुअल मंदिर के पास यही सब मिलता है, तो दो दो पूड़ी और कचौरी जो भी कहिए इसको, वो लिए और खाए। ये एकदम पानी जैसा था। और ये फिर मैं बोली लाओ कुछ सिंदूर वगैरह ले लें, और क्योंकि माँ भगवान तीर्थ स्थान पे जाने के बाद वहाँ से सिंदूर बिंदी तो ज़रूर ही लाना चाहिए। तो मैं सिंदूर और बिंदी वहाँ से ली। ये दुकान अच्छी लगी मुझे, और बेटे से कहा तो उसने कहा हम कुछ नहीं लेंगे, तो मैं बोली चलो कोई बात नहीं भाई, मत लो, तुम्हारी इच्छा। इस तरह से ये दुकान अच्छी थी, मुझे अच्छा लगा और मैं ले ली। और ये यहाँ का बस स्टैंड, कार पार्किंग जो भी कहिए वो है। हम लोग वेट कर रहे हैं गाड़ी के लिए। अंदर नहीं गई मैं, क्योंकि फिर वही हाल था, अब तो तेज़ धूप हो गया था और पैर गर्म हो जाते मेरे, इसलिए मैं नहीं गई। हम कार में बैठ गए, निकल चुके हैं घर वहाँ से, विंध्याचल से। और अब हमको सड़क मिली वाराणसी वाली, काशी की। अब ये तो बहुत सुंदर लगी भाई मुझे, काशी की सड़क। ये देखिए इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पे मुझे कि इसके चारों ओर इतना सुंदर बना हुआ है सब, कि बहुत ही प्यारा है ये। और देखिए तरह तरह के मगन बोगानविलिया वगैरह, इतना तो हम घर पे ध्यान देते हैं पौधों का, तो इतने अच्छे तरीके से नहीं खिलता है जितने अच्छे से यहाँ का एक एक पौधा खिला हुआ था। यहीं का नहीं, मैं देखी रास्ते में जो भी पौधे थे वो सब बहुत अच्छे खिले हुए थे, बहुत अच्छा लग रहा था। वाराणसी बहुत अच्छी बन गई है भाई, मैं दर्शन नहीं कर पाई, कभी आपका दर्शन कराऊंगी। ये देखिए चित्रकारी, बहुत सुंदर सुंदर चित्रकारी फूल के दीवारों पे बनी हुई थी। ये सब देख के मुझे बहुत खुशी हुई, अच्छा लगा कि हाँ मतलब किसी तीर्थ स्थान पे जाने के बाद ऐसी चीज़ें देखने में बहुत खुशी होती है। बहुत अर्ली हम निकले थे, इसलिए बहुत जल्दी दर्शन भी किए और आराम से किए और समय से निकल भी आए। वाराणसी के बाद फिर हम सरयू तट पे पहुँचे। ये शाम की बेला का सीन है सरयू माता का। माता रानी की जय हो। तो इस तरह से फिर वहाँ से अपने घर पहुँचे। घर पहुँचते ही उन लोग कान्हा कन्हैया गोपाल को भोग लगाई,
खुद चाय पी, वो लोग भी दूध ही केवल पिए और मैं अपना चाय पी। उसके बाद भैया सोए आराम से। माता रानी की जय। कमेंट में जय माता दी लिखें।